जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पॉमिटिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। और आप जानते हो कि पॉमिटिक एसिड क्या है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। यू नो दैट पॉमिटिक एसिड इज अ palmitic acid is a saturated fatty acid, ठीक है। और आप जानते हो कि फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन लंबी होती है, ठीक है ना। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज नोन एज फैटी एसिड। इसका मतलब क्या है, इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। अब देखो यहाँ सैचुरेटेड का क्या, अच्छा इसको पहले देखते हैं ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, फैटी एसिड को। आप जानते हो कि जब भी फैटी एसिड को ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें दो चीज़ें होंगी। एक आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और दूसरा क्या होगा, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन चेन का क्या मतलब है कि ऐसा चेन जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, ठीक है। तो अब देखो एक चीज और यहाँ पे यूज हो रही है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सैचुरेटेड का यहाँ ये मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें सारे के जो कार्बन और कार्बन के बीच जितने भी बॉन्ड हैं सब के सब जो है सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब एक भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। ठीक, तो अब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉमिटिक एसिड है वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, ये वाली हाइड्रोकार्बन चेन जो होगी ये जो है एक भी डबल बॉन्ड नहीं बियर करेगी, यानी कि एक भी डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। मीन्स इट डू नॉट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि पॉमिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। आप जानते हो कि जितने भी पॉमिटिक एसिड क्या है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO2, ठीक है। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रो फैटी एसिड हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2, जिसमें से N क्या होता है, N ये N शो करता है नंबर ऑफ कार्बन, इट शोज नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अब ये नंबर ऑफ कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन है दोनों को मिला के ये N शो करता है, ठीक है ना। मीन्स N इंक्लूड द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज द कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो पॉमिटिक एसिड का जो केस है उसमें जो कार्बन की संख्या है वो कितना है, 16 होती है। मीन्स पॉमिटिक एसिड कंटेन 16 कार्बन, ठीक है ना। तो पॉमिटिक एसिड के केस में N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16,
ठीक है ना, n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब इसी चीज़ को अब इस फार्मूले में हम पुट कर दे रहे हैं। तो हम फार्मूले में जब पुट करेंगे तो c हो गया, n की जगह 16 रख दिया हमने, h हो गया 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड O2। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, C16 H 16 2 जा 32 और ये क्या हो गया O2, यानी कि C16 H32 O2, ठीक है ना, C16 H32 O2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इसका अगला चीज़ है कि इसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, इस फार्मूला को हम ड्रॉ कैसे कर सकते, मतलब इसको हम पॉम्प्टिक एसिड को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसका जो है स्ट्रक्चर हम कैसे जो है बनाएंगे। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि इसका पॉम्प्टिक एसिड का फार्मूला क्या है, C16 H32 O2, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें अब इसको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में आप बनाने से पहले आप ये देखो कि इसमें कितना कार्बन है, 16 कार्बन है, ठीक है ना, और ये 16 कार्बन है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरे कितने हो गए, 16 कार्बन हो गए। अभी अभी आपने देखा कि ये क्या है, पॉम्प्टिक एसिड एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड का मतलब क्या हो गया, फैटी एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ यानी कि COOH जो है हो गया। अब देखो, अब अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो हमेशा जब हम नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 1 जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही कार्बन माना जाता है। इसका मतलब यहाँ कार्बन नंबर 1 कौन होगा, ये होगा, ठीक है। अब जो है कार्बन नंबर 2 ये, 3 ये, ठीक है ना, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसका मतलब कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इस स्ट्रक्चर में हम पहले कार्बन के जितनी भी वैलेंसीज हैं उसको हम जो है मतलब जितने भी बॉन्ड ये बना सकता है उसको हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे इस कितने बॉन्ड हो गए हैं अभी इस कार्बन के, 1 2, इसका मतलब अभी 2 और बना सकता है। ये इसको कर देना, जितनी भी बॉन्डिंग ये कर सकता है इसको हम फिल कर दें सभी कार्बन का बारी बारी से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने भी यहाँ देखो आप बॉन्ड फ्री हैं सभी को हम हाइड्रोजन के साथ फिल कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो सभी को हाइड्रोजन के साथ आप फिल कर दो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो ये जो हमको मिला है ये पॉम्प्टिक एसिड का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसको हम जो है थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो आप कैसे लिखोगे इसको, अभी क्या हो गया, लास्ट में क्या है, पहला कार्बन जो है, सॉरी यहाँ ये पहला कार्बन है, ये COOH हो गया। अब इसके बाद ये C है, आप इसमें देखो क्या है, 2 H इससे अटैच है तो ये क्या हो गया CH2। फिर ये कार्बन है, इसके साथ भी क्या 2 H अटैच है, ठीक है ना। इसी तरह से हम सारे का लिख लेंगे, CH2 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 CH2
CH2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and last one is 16 CH3। ठीक है ना, इसको जरा हम फिर से लिख लेते हैं। CH2 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 CH3। ठीक है ना, देखते हैं टोटल कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये टोटल क्या हो गया? 16 कार्बन हो गए। ठीक है ना। अब देखो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन बनी हुई है, सॉरी ये पॉमिटिक एसिड का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसमें देखोगे कि एक एंड पे क्या है? COOH ग्रुप है। ठीक है ना, पॉमिटिक एसिड के एक एंड पे COOH ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है ना, और दूसरे एंड पे यहाँ क्या है? CH3 का मतलब क्या होगा? मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप हो गया। और बीच में जितने भी आप देख रहे हो ये CH2 ये क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है ना, CH2 बीच में हो गया सारा। तो हम इसको कैसे एक तरीके से और इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, कैसे? तो आप देखो एक किनारे पे इसके क्या है? CH3 है, तो हमने क्या कर दिया? CH3 लिख दिया। और यहाँ आप देख रहे हो कि बीच में क्या है? बीच में सारा CH2 है। CH2 कितने टाइम्स है? आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स है। इसका मतलब हम CH2 लिख के इसको हम क्या कर देंगे? 14 टाइम्स कर देंगे। और फिर इससे क्या अटैच है? COOH अटैच। ठीक है ना, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि पॉमिटिक एसिड के फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? पॉमिटिक एसिड को एक तो C16H32O2 के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? दूसरा इसको ये लिखा जा सकता है CH3 CH2 इट इज 14 टाइम्स एंड COOH। ठीक है ना, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि हम डायरेक्टली क्या कर दें कि ये लास्ट में हम देख रहे हैं COOH ग्रुप है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारे जो है ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो हम टोटली क्या करते हैं? ये लिखते हैं कि टोटली अब कितने कार्बन बचे और कितने हाइड्रोजन बचे हैं। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पे, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये C है, C जो है, अब देखो जैसे इसी में देख लो, आप अगर इसमें से एक C बाहर कर दे रहे हो तो कितने C बचे हैं? अगर एक कार्बन बाहर हो गया तो टोटल कितना बचा है? 15। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? C15। अब H की बारी आती है। H कितने हो गए? देखो एक आपका बाहर निकल गया है, तो इसका मतलब टोटल कितने बचेंगे? 31। ठीक है ना, और ऑक्सीजन देखो इसमें 2 है, ऑक्सीजन इसमें 2 हो गया। अब इसको फिर से मैच करा लो। आप देखो इसमें क्या है? कार्बन टोटल 16 होने चाहिए। आपका देखो यहाँ भी कार्बन क्या है? टोटल 16 है। 15 यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 16 हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन कितना है? 32 है, तो हाइड्रोजन को भी 32 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 31 है, और ये एक मिला के कितना हो गया? 32 हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो अब इसको भी आप देखो यहाँ पे 1 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब पॉमिटिक एसिड के फार्मूले को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या है? ये तरीका है। ठीक है ना, पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये। ठीक है ना, ओके, आज इतना है। ओके, थैंक यू।